धन्य है संत निज धाम सुख छाण के, आन के काज को देह धारा। ज्ञान समसेर ले पैठ संसार में, सकल संसार का मोह टारा। प्रीति सबसे करे मित्र और दुष्ट से, भली और बुरी दो शीस धारा। दास पलटू कहे राम नहीं जानहु, जानहु संत जिन जगत तारा। जानहु संत जिन जगत तारा। संत पलटू दास जी महापुरुषों की महिमा का वर्णन करते हुए फरमाते हैं कि संत महापुरुष धन्य है जो निज धाम का सुख छोड़कर जीव कल्याण के लिए मानुष देह धारण करके अवतरित होते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान की रोशनी से सारे संसार को रोशन कर मोह का अंधेरा दूर करते हैं। वे भले बुरे सबसे समान प्रीत करते हैं, क्योंकि उनकी समदृष्टि होती है जिसमें अपने पराये व मित्र शत्रु का कोई भेद नहीं होता। दास पलटू कहे राम नहीं जानहु, जानहु संत जिन जगत तारा। संत पलटू दास जी कह रहे हैं कि मैं भगवान को नहीं जानता, मैं तो केवल संत महापुरुषों को जानता हूँ जिन्होंने पूरे जगत का निस्तार किया, पूरे जगत को भव से पार किया, पूरे जगत को तार दिया। गुरमुखों हम छंद में भी पढ़ते हैं, दर पर भले बुरे सब आवे, इच्छा पूर्ण होकर जावे। ये दरबार ऐसी सच्ची दरबार है। इस दरबार में अच्छे बुरे सभी प्रकार के लोग आते हैं और श्री परमहंस दयाल जी महाराज उन सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। जो भी उनकी चरण शरण में आता है, महाप्रभु जी उन पर उपकार करते हैं, अपनी रहमतों की बरसात बरसाते हैं। गुरमुखों महापुरुषों ने गुरमुखों की तकलीफों को अपने जिम्मे उठाया है। उनका तो ये बिरद है कि जहाँ भी गुरमुख पुकारे, जिस भी तकलीफ में होंगे वहां आकर उनकी सहायता करते हैं और उस तकलीफ से उस जीव को, उस प्रेमी गुरमुख को उबार लेते हैं, जिसके फल स्वरूप वह गुरमुख प्रेमी खुश हो जाता है और खुशी में झूमने लगता है। महापुरुष भी यही चाहते हैं कि हमारे सभी गुरमुख खुश रहे, आनंद में रहे, सच्चे आनंद में रहे। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं, गुरमुखों 5 नियम पूरे करो, 2 घंटे भजन अभ्यास पूरा करो। जिस गुरमुख, जिस प्रेमी ने इस रीत को, इस विधि को अपना लिया, उसे किसी भी प्रकार का कोई दुख तकलीफ नहीं आता, किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। वह तो निर्भय पद को प्राप्त कर लेता है। किंतु इसकी युक्ति सभी नहीं जानते, ना ही समझ पाते हैं। केवल वे ही गुरमुख प्रेमी जो महापुरुषों की चरण शरण में जाते हैं, उन्हें ही यह ज्ञान आ जाता है, समझ आ जाती है कि असल में क्या सत्य है और क्या झूठ है, किस चीज से फायदा मिलने वाला है, किससे नुकसान होने वाला है। तो जो सच्चे गुरमुख, सच्चे प्रेमी महापुरुषों की आज्ञा में चलते हैं, उनका निस्तार होता है। वे पल पल अपना जीवन खुशी में मनाते हैं। इसी प्रकार की एक श्री लीला हमारे हृदय सम्राट श्री तृतीय पातशाही जी, श्री गुरु महाराज जी के समय की है। एक गुरमुख प्रेमी सन 1952 में पंजाब से भिलाई नौकरी ढूंढते हुए आ गए। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस बंटवारे का दंश झेल के पाकिस्तान से पंजाब, फिर वहां रिफ्यूजी कैंप और फिर गांव और सिवाय माधोपुर में ट्रेनिंग करके नौकरी की तलाश में भटकते हुए भिलाई स्टील प्लांट आ गए। इतने दुख तकलीफों को सहते, इस कारण भगवान पर से विश्वास उठ गया। न मंदिर जाते, न गुरुद्वारे, ना ही कभी किसी से कोई बात करते। कोई बात भी करता तो रूठ के चले जाते, उठ के चले जाते। बस अपनी नौकरी और अपने परिवार के सदस्यों की चिंता सताती। कुछ साथ आए मित्र भी थे, समझाते कि सुख दुख तो चलता रहता है, किंतु फिर भी इसका मन मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उन दिनों महात्मा सुख सागर आनंद जी और महात्मा श्री अमृतमानंद जी भिलाई और रायपुर की संगत के रहबर थे और स्वामी जी श्री शुद्ध ब्रह्मानंद जी रायपुर में थे। वो भगत जी पूरी तरीके से नास्तिक हो गए थे। चिंता के कारण प्रभु भक्ति में मन नहीं लगता था।
उनके कुछ मित्र कुटिया जो कि रायपुर और भिलाई में थी वहां जाया करते, वहां पर काम चालू था। भगत जी के मित्र बार बार भगत जी को समझाते कि कुटिया चलो, वहां श्री परमहंस दयाल जी महाराज हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर भी वो मना कर देते, पर मित्रों की बातें सुनते सुनते उनके मन में भी इच्छा जागृत होने लगी और वह एक दिन आ गया जब वे महात्मा जी के दर्शन को चले गए। महात्मा श्री अमरात्मानंद जी और महात्मा श्री सुख सागरानंद जी से पहली मुलाकात उनकी काम कर गई और सद्गुरु दर्शन की तड़प हिचकोले खाने लगी। और एक दिन ऐसा प्रेम उमड़ा कि सारी रात आंखें बहती रही और श्री महात्मा जी की चरण कमल धोने लगी। महात्मा जी ने दरबार जाने की आज्ञा दी और वो भगत जी दूसरे दिन ही महात्मा जी के साथ रवाना हो गए। दरबार उस समय बन रहा था और श्री तृतीय पातशाही जी गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान थे। फिर तो भगत जी का दरबार में ऐसा मन लग गया, ऐसे लिव लग गई कि उन्हें होश ही नहीं रहा कि कब 6 महीने बीत गए। एक दिन श्री गुरु महाराज जी बगीचे में विचरण करते हुए आए और भगत जी के पास आकर आशीर्वाद दिया और कहा, गुरुमुख जी बड़े दिन हो गए आपको सेवा करते हुए, अब आप जाओ और जाकर अपनी नौकरी संभालो। तब भगत जी हाथ जोड़कर कहने लगे, मेरे सतगुरु जी मेरी नौकरी तो कब की छूट गई, मैं 6 महीने से यहीं पर हूँ, अब मुझे कोई नहीं रखेगा। तब श्री तृतीय पातशाही जी गुरु महाराज जी ने फरमाया, गुरुमुख हाँ एक बार जाकर तो देख, अगर नौकरी ना हो तो बिना किसी देर के वापस आ जाना हमारे पास, जो आपकी जगह है। श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर वो भगत जी भिलाई वापस आ गए। यहाँ पर आने के बाद भी वे बड़ी दुविधा में थे। फिर एक दिन वे अपने अफसर के पास गए ये पता करने के लिए कि क्या उनकी नौकरी है कि चली गई। भगत जी की बात सुनकर अफसर ने कहा, सरदार जी आप क्या कह रहे हैं कि आप 6 महीने से नौकरी पर नहीं आए? अरे आप ये देखिए, आपकी तो हाजिरी पूरी है और पिछले महीने आपकी नौकरी पक्की हो गई है और आपका प्रमोशन भी हो गया है। वो भगत जी हैरान थे, बैंक की ओर भागे, पता किया तो उनकी पेमेंट और इंक्रीमेंट की सारी रकम बैंक में जमा थी। भगत जी को उनके अफसर ने बताया कि आप तो डबल ड्यूटी करते थे। भगत जी को समझ आ गया कि अगर अपना जीवन श्री सद्गुरु जी के चरणों पर कुर्बान करो तो सद्गुरु जी भी अपने प्रेमियों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते और वे अपने प्रेमियों का बिरद संभालते हैं, पल पल उनके साथ रहते हैं। फिर तो भगत जी का श्री महापुरुषों में ऐसा मन लग गया कि वे तन मन धन से पूरे प्राणों से संत महापुरुषों की सेवा करने लगे और अपने पूरे परिवार को नाम दीक्षा दिलवाई। गुरुमुखों देखो, संत महापुरुष क्या नहीं करते। हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी वो भगत जी की हाजिरी तक लगाने के लिए पहुंचे। कोई भी ऐसा संसार में प्राणी है जो कर सके? नहीं गुरुमुखों, ये तो केवल संत महापुरुष हैं। वे जिस जीव पर प्रसन्न हो जाते हैं उन पर अपना सब कुछ लुटा देते हैं। इसके लिए ये आवश्यक है कि वह जीव भी, वह गुरुमुख प्रेमी भी पात्र हो, महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार हो। उस भगत प्रेमी की चिंता दूर हो गई क्योंकि उन्होंने महापुरुषों का पल्ला पकड़ा, उनके चरणों में गए, चाहे बार बार उनका मन उन्हें रोक रहा था, क्योंकि वो काल माया है जो महापुरुषों की चरण शरण में जाने से रोकती है। किंतु जो गुरुमुख प्रेमी अपने मन पर चाबुक चलाकर महापुरुषों की चरण शरण में जाता है वह निश्चय ही सच्चे सुख को, सच्ची खुशियों को प्राप्त करता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अतः गुरुमुखों आपसे निवेदन है, मैं बार बार यही निवेदन करती हूँ कि इधर उधर भटकने से कुछ हाथ नहीं मिलने वाला, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। केवल और केवल संत महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण करो, जिससे आपका भाग्य अवश्य ही उदय होगा। हमारे कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो आड़े आते हैं, किंतु जब हम नित्य प्रति संत महापुरुषों की चरण शरण में जाते हैं तो वे हमारे कर्म भी कट जाते हैं। किंतु इसके लिए आवश्यक है कि रोज दरबार में जाएं, महापुरुषों ने जो आज्ञा बख्शी है उसका पालन करें, वो भी निश्चल, निष्फल, निस्वार्थ, किसी भी स्वार्थी भावना के बगैर। आप दरबार में जाएं,
आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, हमारा आज का प्रश्न है, मोती बाग कहाँ स्थित है? अपना उत्तर अवश्य दें, साथ में जय सच्चिदानंद जी जरूर लिखें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।